अभी मेरे पास इंटेल का एक मदरबोर्ड है। इसमें एक कॉमन सा प्रॉब्लम है जिसका मॉडल नंबर है DG41WV। तो देखो इसमें कॉमन सा प्रॉब्लम है, शेयर करता हूँ। देखो इस प्रॉब्लम में अगर कभी भी पड़ जाओ तो क्या चेक करना है और कहाँ से हो रहा है पता चल जाएगा। अभी बोर्ड में पावर मैंने डाल दिया। अभी देखो ये जो बोर्ड है ये इसी कलर पे आते हैं और ये मार्केट में बहुत अभी अवेलेबल है, मतलब स्टॉक में जो लोग काम करते हैं उनके पास आते हैं ये बोर्ड बहुत सारा, क्योंकि ये एक टाइम था इंटेल टोटल मार्केट में इंटेल ही राज करता था। ठीक है, क्योंकि ये इंटेल का इतना मदरबोर्ड मार्केट पे है, मतलब गीगाबाइट उसका 50% भी बोर्ड गीगाबाइट का मार्केट में नहीं है जितना इंटेल का बोर्ड है। पर ये कंपनी लगभग बंद हो चुका है, जिसकी वजह से अभी गीगाबाइट वन ऑफ द मोस्ट टॉप पॉपुलर कंपनी हो गया गीगाबाइट। तो गीगाबाइट से पहले जो अगर बेस्ट कोई कंपनी था वो इंटेल था, क्योंकि ये अभी CPU पे ध्यान दे रहा है, प्रोसेसर पे। मदरबोर्ड ये मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया। तो इसका जो बोर्ड है मतलब लगभग सारा सीरीज़ में 4031 से लेके 61 तक बहुत छाया हुआ है मार्केट पे। अभी इस बोर्ड में एक प्रॉब्लम है। देखो ये 41 का मदरबोर्ड है, ये पावर दिया तो देखो यहाँ का जो LED है ये ऑटोमेटिकली बार बार बिलिंग कर रहा है। तो मैंने भी बस देखा पावर देने के बाद इसका जो LED है ये बिलिंग कर रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है देखो, अभी इसमें अगर हम एक कार्ड डालें, पोस्ट कार्ड डालें, तो फॉलो करो। पावर दिया तो देखो डिबग कार्ड में कोई भी LED नहीं है, और यहाँ पर जो LED है ये देखो बिलिंग कर रहा है। ठीक है, और डिबग कार्ड में हमारा 3.3 वोल्ट स्टैंड बाय नहीं है। अभी 3.3 वोल्ट स्टैंड बाय नहीं है, जिसके पास कार्ड है वो तो समझ जाएगा कि इसका 3 वोल्ट सेक्शन से ही कोई ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। पर जिनके पास कार्ड नहीं है, आपके केस में क्या है, मेरे केस में तो यहाँ पर LED ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर जो LED है ब्लिंक कर रहा है। आपके केस में ब्लिंक ना भी कर सकता है, पर क्या है इस केस में आपको LED ब्लिंक करे या ना करे, मल्टीमीटर पे अगर आप जाए तो मल्टीमीटर पे अगर आप जाएंगे तो DC20 पे डालेंगे तो ये पावर दिया, लाइट ब्लिंक करना चालू हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर जो PS ऑन का वोल्टेज है ये फ्लक्चुएशन होगा। अभी देखो PS ऑन का जो वोल्टेज है फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो मतलब 1 वोल्ट के नीचे कुछ है, और LED देखो ये कांस्टेंट ब्लिंकिंग हो रहा है। ठीक है, तो मैंने जितना ट्रेस आउट किया उससे पता चलता है हमारा जो बोर्ड है इसका 3 वोल्ट 5 वोल्ट सेक्शन का जो LDO है ये है हमारा रेगुलेटर। ठीक है, LDO है, इसका इनपुट साइड है ये 5 वोल्ट, आउटपुट यहाँ से होगा 3.3, और ये सोर्स होगा ग्राउंड। सोर्स तो नहीं कहते रेगुलेटर को, तो इस ये पिन जो है ये ग्राउंडेड है। ठीक है, तो 5 वोल्ट आएगा यहाँ पर, ऑलवेज 5 वोल्ट रहेगा, यहाँ पर जो वोल्टेज है ऑलवेज है। ठीक है, इसको कन्वर्ट होकर 3.3 यहाँ से निकलता है, उसके बाद बायस पे इधर पे उधर पे सारा जगह पे जाता है। तो मैंने बस देखा इस बोर्ड को, इसका जो कंडीशन है अभी आप भी देख लो, उसके बाद बताता हूँ क्या हो रहा है इस बोर्ड में पर्टिकुलर। अभी दिख रहा है क्लियर, तो मल्टीमीटर को ऐसे रखते दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसे रखते दिखेगा अभी। तो अभी पावर दिया तो लाइट ब्लिंकिंग चालू हो गया, लाइट दिख नहीं रहा है PCI स्लॉट की वजह से। तो अभी देखो ये जो है यहाँ पर 3.3 वोल्ट होना चाहिए था, पर ये 0.50 के अंदर कुछ 0.50 के अंदर कुछ ब्लिंकिंग हो रहा है इसका। ठीक है, देख सकते हो आप, ये देखो ब्लिंकिंग हो, और यहाँ पर एक ग्राउंडेड कैपेसिटर है जो कि 3.3 वोल्ट इसका प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है। अभी इसको बंद कर देता हूँ। एक चीज़ देखेंगे, क्या इस बोर्ड में हमारा रेगुलेटर ख़राब है या फिर कैपेसिटर ख़राब है। तो इस केस में आपको अभी बाजार मोड पे डालना है मल्टीमीटर को, कंटिन्यूटी मोड पे। ठीक है, ये मल्टीमीटर अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी बीप करेगा। तो देखो ये हो गया हमारा एक ग्राउंड, और इसका पॉजिटिव कैपेसिटर का इधर है,
सॉरी दिख नहीं रहा है, मल्टीमीटर देखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर देखो तो हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव है यहाँ पर, इसके साथ ग्राउंड के साथ, ये देखो इसके साथ ग्राउंड के साथ बीप नहीं करना चाहिए, और ये हो गया ग्राउंड, तो ये दोनों साइड से ही बीप कर रहा है। अभी पता नहीं कैपेसिटर ख़राब है या फिर रेगुलेटर ख़राब है, तो जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे इस कैपेसिटर को, क्योंकि दोनों साइड से ये कंटिन्यूटी के साथ बीप कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप इस कैपेसिटर को हम एसएमडी कैपेसिटर को हम रिमूव करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैपेसिटर से हो रहा है या फिर रेगुलेटर ख़राब है। तो आप इजीली देख लो ठीक से ऊपर, ये हो गया हमारा कैपेसिटर। तो देख के लग रहा है कैपेसिटर कुछ ख़राब है, पर ऐसे में क्या है, कभी कभार ख़राब भी नहीं होता है, क्योंकि ये देखो ये जो कैपेसिटर है देख के लग रहा है ये ख़राब हो चुका है मे बी, पर ऐसे भी हम श्योर नहीं बोल सकते कि ये कैपेसिटर ख़राब है कि नहीं। ये है कैपेसिटर, ठीक है। तो यूटीसी जो दिख रहा है यहाँ पर, ये है एलडीओ रेगुलेटर 3 वोल्ट 5 वोल्ट का। और तो इसको रिमूव कर देते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा था, कैपेसिटर से या फिर एलडीओ ख़राब है हमारा। तो इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ एक बार। ये हो गया कैपेसिटर। तो एक बार मैं चेक करूँगा कि शॉर्टिंग कैपेसिटर पे है या फिर एलडीओ है। तो फिर से हम एक ग्राउंड करेंगे, फिर से मैं एक ग्राउंड करता हूँ और देखता हूँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो ये जो शॉर्टिंग है ये हट चुका है, शॉर्टिंग कैपेसिटर है 100% कैपेसिटर ख़राब है, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर चेक करने से पहले आप अगर कोई कैपेसिटर रिमूव कर रहे हो एसएमडी पे, चाहे लैपटॉप का बोर्ड हो या फिर डेस्कटॉप का बोर्ड हो, अगर आपको शॉर्टिंग मिल रहा है, बोथ साइड से आपको बीप कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो आपने अगर कैपेसिटर रिमूव किया तो फर्स्ट में कैपेसिटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैपेसिटर को बाद में चेक करो, पहले देख लो ये दोनों जगह पे ऐसे लगा के देख सकते हो बीप कर रहा है कि नहीं। अगर ऐसे ना लगाओ तो एक को ग्राउंड कर दो, ऐसे एक को ग्राउंड कर दो और दूसरे पे दोनों साइड को चेक करो। एक साइड पे ये बीप करेगा, जो इसका ग्राउंड है नेगेटिव है उसमें बीप करेगा, और जो पॉजिटिव है उसमें थोड़ा सा बीप करके मतलब बंद हो जाना चाहिए। साउंड जो है बीप का साउंड जो है ये देखो बंद हो गया, मतलब फर्स्ट टाइम एक बार करेगा करके ही बंद हो जाएगा। और जो ग्राउंड है उसके साथ कंटिन्यूअसली करेगा, जितने टाइम आप रखोगे मल्टीमीटर का बैटरी ख़त्म ना होने तक ये बीप करेगा। और दूसरे पे जब रखेंगे ये देखो फर्स्ट टाइम एक बार बीप करेगा, उसके बाद सेकेंड टाइम मतलब कुछ टाइम बाद 1 सेकेंड या 2 सेकेंड बाद से ये बीप नहीं करेगा। अगर ये दोनों पे ही कंटिन्यूअसली बीप कर रहा है कैपेसिटर रिमूव करने के बाद भी, तो कैपेसिटर रिमूव करने के बाद भी ये दोनों जगह पे बीप कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर ग्राउंड से, तो आप समझ जाओ कि ये शॉर्ट हो गया है। और ये चेंज करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हुआ तो आप समझो ये शॉर्ट हो गया है, मतलब आईसी कंट्रोलिंग हब, ये शॉर्ट होने से भी यहाँ पर आपको दिक्कतें आएगा 3 वोल्ट 5 वोल्ट सेक्शन में, ठीक है। अदर इसका कोई इशू नहीं होता है, आप इसको मतलब ध्यान ही मत दो इसके तरफ। अगर यहाँ पर कुछ शॉर्टिंग है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है पीएस ऑन, तो इस बोर्ड में बेसिकली पर्टिकुलर इस बोर्ड में यही ख़राब होता है, या फिर यहाँ पर एलडीओ ख़राब होता है। और छोटा मोटा कुछ शॉर्टिंग है, सारा जगह पे आ सकता है कहीं ना कहीं पे। ये जो काम करता है बोर्ड लेके उसको पता होना चाहिए और उसको ट्रेस आउट करना चाहिए कि कहाँ से हो रहा है, पर अभी उतना दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा बोर्ड में तो और शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। तो अभी
नेक्स्ट काम है हमारा, नेक्स्ट काम है कॉटन, उसके बाद थिनर, ये डाला थिनर, दिख नहीं रहा है, दिखा रहा हूँ ये। तो थोड़ा सा क्लीनिंग, यहाँ का जो सरफेस है थोड़ा सा क्लीन कर लिया करो। ये देखो कितना यहाँ से मतलब खराबी था। देखो अभी यही डिबग कार्ड एक बार लगा के देखेंगे बोर्ड में PS1 जनरेट होता है कि नहीं। ठीक है, हो गया। तो देखो कहाँ रखा कैपेसिटर, ये रख लिया, आज मुझे मिल गया इतने दिन बाद। ये ज़्यादातर मेरे हाथ से गुम हो जाता है। तो यही जो कैपेसिटर है यही ख़राब था। ये देखो PS1 का LED अभी भी जल रहा है, मैंने SMPS ऑफ कर दिया। और अभी इसको हम लास्ट में चेक करेंगे कि यही शॉर्ट था क्या। ये देखो बीप कर रहा है, और ये देखो बीप कर रहा है, और ये देखो बीप कर रहा है। ये जितना टाइम मैं रखूँगा उतना टाइम में बीप करेगा, मतलब ये कैपेसिटर ही शॉर्ट हो गया था। तो देखो केस स्टडी जो है सिंपल सा है, पर यही जो है बहुत लोग ढूंढ नहीं पाते हो। और ऐसे ही मदरबोर्ड में छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। ज़्यादातर बड़ा वाला प्रॉब्लम मींस मदरबोर्ड में क्या होता है, आयो रिप्लेस करना, आयो ख़राब हुआ तो ये थोड़ा सा झमेला का काज है। और मैं आयो रिप्लेस करना, सच बोले तो मैं जो बोर्ड में काम करता हूँ वो दिखाता नहीं हूँ, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक आयो लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर अगर आप जल्दी में करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। और नया आयो अगर आप लगा रहे हो तो जल्दी मत किया करो काम, मतलब माइक्रो पे किया करो। माइक्रोस्कोप अगर है तो बहुत अच्छा, या फिर मैक्रो कैमरा है तो बहुत अच्छा, पर नॉर्मल आँखों से भी हो सकता है। पर क्या है अभी हमसे नहीं होता है ये। ठीक है, पहले पहले होता था तो मैंने देखा अल्टीमेटली आँखों का ही मतलब बुरा हो रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक है मैं चला लूँगा, 10-12 हज़ार आप सेव कर रहे हो, ठीक है, पैसा नहीं है अभी है, या फिर कुछ कुछ लोग पैसा है फिर भी कंजूसी करते हो, बाद में देखेंगे। इससे आपका आँखों का कितना मतलब नुकसान हो रहा है ये आपको खुद भी पता नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं एक आयो है ना, ये जो आयो है इसको रीशोल्ड कर रहा हूँ, ठीक मुझे तो दिख रहा है क्लियर, पर इससे आपका आँख दिन ब दिन कितना डैमेज हो रहा है। जो इस फील्ड में होता है उनके लिए मतलब मैं तो सजेस्ट करता हूँ आप कम प्राइस में हो पर एक माइक्रोस्कोप लेने की ज़रूरत नहीं, मैक्रो कैमरा आप यूज़ करो लेंस लेके, क्योंकि इससे आपका आँख सेव हो जाएगा। अभी तो आप ठीक हो, पर 60 आप जब एज मतलब ओवर हो जाओगे उसके बाद आपका आँखों का पूरी तरह से प्रॉब्लम हो जाएगा। और चश्मा लेके भी काम नहीं बनेगा हर वक्त, मतलब सर में माइग्रेन का जो सर दर्द होता है वही लगा रहेगा हर वक्त। तो ये एक छोटा सा फ्री एडवाइस है, जिसको लेना है वो चाहे तो 10-12 हज़ार इन्वेस्ट करके ले सकते हैं, पर मैं बेचता नहीं हूँ ये प्रोडक्ट, कहीं से भी ले लो, बाबा टूल्स में मिलता है, इधर उधर से ले लो। ठीक है, मैं सेल नहीं करता। तो अभी देखो इस बोर्ड में रेडी हो गया बोर्ड, बस छोटा सा एक प्रॉब्लम था। तो मैं अभी चाहता तो कैपेसिटर निकाल के भी देख सकता था, पर देखा कैपेसिटर शॉर्ट लग रहा था इसलिए डायरेक्टली वीडियो बना दिया, रॉ फुटेज मिल गया। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी ये बोर्ड आए तो आप एक बार ये जो कैपेसिटर लगा हुआ होता है यहाँ पर एक बार चेक कर लो, दोनों साइड अगर ग्राउंड से कंटिन्यूसली बीप कर रहा है तो यही कैपेसिटर शॉर्ट है, और कैपेसिटर रिमूव करने के बाद भी बीप कर रहा है तो ये एलडीओ शॉर्ट है। ठीक है, आप इसको बदल दो, ये रेगुलेटर है, इसको ये मैक्सिमम बोर्ड में मिल जाएगा इंटेल का। इसके लिए आपको स्क्रैप बोर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, अदर बोर्ड से लगाओगे तो काम कर सकता है, कुछ इधर उधर हो सकता है, पर ये सारा कॉन्फ़िगरेशन एक ही होता है ये रेगुलेटर का। ये गीगाबाइट का 81 का 61 का मदरबोर्ड में भी इस टाइप का रेगुलेटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड में तो मेरे ख्याल से डिस्प्ले आ जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी रैम का बीप कर रहा है तो डिस्प्ले हम नहीं देखेंगे, बस देखेंगे कोड का क्या होता है, आगे जाता है कि नहीं। पावर दिया तो अब फॉलो करो, देखते हैं। डिस्प्ले आ गया मेरे ख्याल से, पर बीप आउट नहीं हुआ, तो मुझे कीबोर्ड पे एक बार देखना पड़ेगा। एक सेकेंड, CPU फैन नहीं है इसलिए ऑफ कर दिया, नहीं तो ये हीट हो जाएगा।
कीबोर्ड का मिल गया। ये छोटा सा प्रॉब्लम था, पर अगर आप इसके बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं था और आप सारा बोर्ड इधर उधर करके मतलब बोर्ड का कुछ ना कुछ कर ही देते, पर प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं होता अगर आपको पता नहीं होता तो। ये देखो ये बीप नहीं कर रहा है, पर डिस्प्ले आ गया है बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड में डिस्प्ले आ गया, मॉनिटर पे देखने की ज़रूरत नहीं है, डिस्प्ले आ गया। ये 00 हो गया, अभी आ गया, ठीक है। तो यही छोटा सा एक प्रॉब्लम था, और ये छोटा सा प्रॉब्लम था पर बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर फिर भी अच्छा लगे, कुछ नया सीखे हो तो फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करो, दोस्तों को सीखने का मौका दो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।